नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर तक्षशिला क्लासेस में। हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज के अब तक हम 1350 क्वेश्चन कर चुके हैं। शुरू करते हैं उससे आगे 351 नंबर से। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? ठीक है, शाहजहां जो मुगल एम्परर था, उसका तख्ते ताउश या मयूर सिंहासन किसने लूटा? नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह आया था 1739 में और यहाँ से ताउस या मयूर सिंहासन ले गया था ईरान। फिर है 352 नंबर। HUHM का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है। 353। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर अकबर जीत गया था। और कब हुआ था? 1556 के अंदर। ठीक है, तो ये कई बार बताया जा चुका है। फिर है 354। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक है? ठीक है, तो फरीदाबाद का सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका है, ये आप कमेंट करके बताइए। जो मैंने जिलेवार अध्ययन बताया है उसके अंदर ये सारी डिटेल दे रखी है। फिर है 355। थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान ब्लैंक सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये क्या था? पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की गई थी कि जो बेनिफिशियरी है उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 356 नंबर। किस जिले के अंदर हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो अम्बाला जो है वो इंजीनियरिंग वस्तु के लिए फेमस है। ठीक है। 357। देहाती मेला कहाँ लगता है? कैथल के अंदर। 58। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार के अंदर। फिर है 359। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है? वो है करो चोटी। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है ये आप कमेंट करके बताइए। 360 नंबर। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज के लिए कितने रुपए मिलते हैं? कितनी नकदी पुरस्कार है? तो 1 लाख रुपए सरकार देती है इंटरकास्ट मैरिज के। 361। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? गुरुग्राम और करनाल को। ठीक है, पहले गुरुग्राम था, फिर बाद में करनाल ऐड किया था। 362। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो क्या कहलाया? वो था पाशुपत शास्त्र। पशुपति कौन है? पशुपति बोलते हैं शिव शंकर भगवान को। और अस्त्र क्या है? उनका अस्त्र था जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। 363। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किस तरफ से लड़े थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे वो, आचार्य द्रोण। 364। हरियाणा का गुड़गांव जिला किस वर्ष में बना? 1966 के अंदर ही जो 7 जिले थे उनमें से एक कौन सा है? गुरुग्राम। 365 नंबर। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती? 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो सिरसा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं मिलती। सिरसा क्या है? एक दलदल वाला क्षेत्र है। ठीक है, जिसके समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। 366। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी। 367। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? वो नहर के ऊपर निर्भर है। 368। यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? तो मैंने जो मैप करवाई थी यमुना नदी का, तो पूर्वी सीमा की तरफ, उत्तर की तरफ, पूर्वी सीमा जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ लगती है ना, जो वहां पे यमुना नदी बहती है बॉर्डर के ऊपर। 369। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित कौन सा है? कुरुक्षेत्र को बोलते हैं धर्म की भूमि। किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। और 371। करनाल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में लड़ा गया, जिसमें नादिर शाह जीत गया। ठीक है। फिर है जी 372। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। 373। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। और करंट अफेयर में मैंने बताया था कि थीम स्टेट कौन कौन सी है और थीम राज्य कौन कौन से हैं। थीम स्टेट और थीम कंट्री। ठीक है, तो वो वीडियो करंट अफेयर वाली आप जाके देख लेना। 374। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो फरवरी मंथ में लगता है। कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। 375।
हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद जी को सबसे लोकप्रिय कवि बोलते हैं। ठीक है। 376, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम के अंदर। अब ये गुड़गांव लिखा है, जिस टाइम पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा उस टाइम पे उसका नाम गुड़गांव था। 377, हरियाणा में क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? वो है यमुनानगर के अंदर। 378, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? जो मैंने मैप करवाए थे सारे के सारे प्रजनन केंद्र वगैरह के, तो उसमें मैंने बताया था भोर साधन कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, जहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। चिकारा कहाँ पे? भिवानी में है। ठीक है। मोर और शिकारा दोनों कहाँ पे है? ठीक है, झाबुआ में है, रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो वो सब मैप में एक बार देख लेना। बीरबारा कहाँ है? बीर शिकारगढ़ कहाँ है? फिर है हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गिद्ध का संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में। अभी आगे हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ गांव पड़ता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। फिर है हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो है बिनोला, गुरुग्राम के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी। 382, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वो है जाटपाली गांव, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 383, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो पूर्व के अंदर नदी कौन सी बहती है? यमुना नदी, जो यूपी को और हरियाणा को अलग करती है। फिर है 384, वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ठीक है। तो हरियाणा के सभी पर्यटन स्थल किसके नाम पे है? पक्षियों के नाम पे। मैना है, नौरंग है, ब्लू बर्ड है। ठीक है। 385, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? तो जनसंख्या थी 2 करोड़ 53 लाख इक्या 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 562 है। ठीक है, एग्जैक्ट वो है। फिर है 386 नंबर, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? ठीक है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे 879, 2025 के अकॉर्डिंग पूछे तो 910 है। ठीक है, अभी बढ़ गई है। अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। 387, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है हरियाणा का 573। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 388, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो सन 1858 में, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उससे अगले साल क्रांति को रोकने के लिए हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। 389, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? किस आयोग ने, मतलब दोनों के बीच में बाउंड्री बनानी? तो वो है जेसी आयोग ने ही हरियाणा और पंजाब के बीच में बाउंड्री बनाई है। 390, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो वो हरियाणा है, सबसे कम सेक्स रेशियो है। लेकिन अब इसमें हरियाणा ने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया है। फिर है 391 नंबर, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में, 1244 के अंदर रजिया बेगम कैथल में मार दी गई डाकू द्वारा। 392, आएगा अगला क्वेश्चन। 393, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 के अंदर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसके अंदर अगला क्वेश्चन आ गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गए। आ गया 395, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। 396, शेरशाह का बचपन का नाम हरियाणा के किस जिले में बीता? सॉरी, शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? महेंद्रगढ़ के अंदर बीता। ठीक है। और 397 नंबर, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर। ये फेमस क्वेश्चन। फिर है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 के अंदर। इनके बीच में हुआ, अकबर और हेमू के बीच में। और इनमें किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि लास्ट हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करते हैं। फिर है 401 नंबर, इन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है। 402 नंबर, हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो 6 मंडल हैं, 6 जोन हैं। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें है रोहतक मंडल के अंदर। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट।
नीचे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्वेश्चन सारी वन लाइनर मान रहा हूँ मैं। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले हैं? तो गुरुग्राम के अंदर है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, क्योंकि तीनों डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी हैं, जनसंख्या इनके अंदर आज के समय में बहुत ज़्यादा है, इसलिए तीन ही डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर 404, अम्बाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो अम्बाला के अंदर अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। फिर है 405, रोहतक मंडल में कौन से जिले हैं? तो रोहतक के अंदर है एक तो खुद रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, 5 है। फिर है हिसार मंडल में कौन से जिले हैं? हिसार मंडल के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ठीक है, तो ये 6 जोन हो चुके हैं। 407 नंबर क्वेश्चन, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसके अंदर कितने जिले शामिल थे? तो 7 जिले थे। ऊपर से शुरू करते हैं, नॉर्थ हरियाणा से, उत्तरी हरियाणा से अम्बाला, फिर है करनाल, हिसार, जींद, साउथ में आते हैं तो रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ये 7 जिले हैं, आपको ये याद होने चाहिए। फिर है 408, हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? तो पलवल 21वां जिला बना था 13 अगस्त 2008 को। 409 नंबर, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके सारे ऑफिस जो हैं वो नारनौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये आप याद रखिए। 410 नंबर, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? बाड़सा गांव है, जो कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां बनता है। 411, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो बहुत फेमस है, गोरखपुर के अंदर परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। गोरखपुर का है, फतेहाबाद में। 412, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, जो सिंगल इवेंट होती है उसके अंदर कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो फर्स्ट टाइम पे कोई मेडल लेके आई थी। 413 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो एरिया वाइज 21वां राज्य आता अपना। फिर है 414, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो लौह पुरुष है चौधरी बंसीलाल। 415, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए हरियाणा ने 2010 में स्टार्ट किया था। 416, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में किस जिले में स्थापित है? तो वो है सिरसा के अंदर। 417, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो साउथ हरियाणा के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली पहाड़ियाँ। दक्षिण हरियाणा के अंदर, उत्तरी हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियाँ। 418, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 18वें संविधान संशोधन 1966 के अकॉर्डिंग ये हरियाणा राज्य नया बना था। ठीक है, फिर है 419, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 17वां राज्य बना था हरियाणा और 18वां संविधान संशोधन था। 420, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1559 या 1600 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। फिर ये 421 नंबर है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है कहाँ पे? पानीपत के अंदर, क्योंकि जो बाबर के साथ युद्ध में हार के इब्राहिम लोदी वहीं मर गया था और उसकी वहाँ पे मकबरा बना दिया था बाद में। 422, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो राव लिखा है तो रेवाड़ी के अंदर है राव तेज सिंह तालाब। राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है रेवाड़ी के अंदर, ये फेमस मंदिर है। फिर है 424, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो सरसों होती है सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर। 425, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 के अंदर। 426, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो नाहर सिंह कौन है? स्वतंत्रता सेनानी, 1857 की क्रांति के, और ये स्टेडियम कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। 427, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर। तीन तीन बार लगा है, आपको तीनों बार की डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, कब कब लगा है।
428 स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो हिसार को उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था। ठीक है, इन्होंने लाला लाजपत राय ने। 429 महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो महाभारत की रचना हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर। 430 स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा में कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी में करनाल, फरीदाबाद ये शामिल किए गए हैं और गुरुग्राम भी है। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद किससे किससे होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करेगी, और गुरुग्राम को स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करेगी, राज्य सरकार डेवलप करेगी गुरुग्राम को। 431 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुड़गांव में किया गया था। 432 पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई थी? तो पंचायत चुनाव में महिला और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 8वीं पास होना जरूरी है। शेड्यूल ट्राइब हरियाणा के अंदर है नहीं। ठीक है, ये आप याद रखना। 433 अनुसूचित जनजाति नहीं है हरियाणा में। 433 किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? तो ये भी हरियाणा के अंदर हुआ। 434 हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो वो है साक्षी मलिक। 435 हरियाणा राज्य द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि मिलती है? तो स्वर्ण को 6 करोड़, रजत को 4 और कांस्य को 2.5 करोड़ मिलते हैं। 437 गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? हरियाणा द्वारा। अब हर जिले में गौ अभ्यारण्य बनेगा। फिर है 437 हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो वो है थारी पेंशन थारे पास। 438 हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% या 60% एरिया किसके अंदर आता है? दिल्ली एनसीआर के अंदर। नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 439 हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 14 जिले आते हैं एनसीआर के अंदर, पूरा हरियाणा ही कवर हो गया। 440 हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो वो है गुरुग्राम। 441 एचएमटी या हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर था? तो पिंजौर के अंदर था। तो इतना याद रखिए इसमें, अब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में बंद भी वाली कंपनी वैसे। 442 ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो पहली सीएनजी ट्रेन चली है रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, देश की पहली। 443 हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो पंच का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपये की लिमिट है, इससे ज़्यादा खर्च आप नहीं कर सकते। 444 हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? तो धारवाड़ा रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प हाईवे के ऊपर। 445 हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो झज्जर जिले के झाजगढ़ गांव में भरता है सबसे बड़ा पशु मेला। 446 प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य कहाँ का रहने वाला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो था रेवाड़ी से, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था और अकबर इसके अंदर जीता था पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर। 447 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर। 448 बड़खल झील किस जिले में है? तो बड़खल झील है फरीदाबाद के अंदर। 449 हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वन क्षेत्र है। 450 ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पे? वो बीरबल का छत्ता है नारनौल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने 100 क्वेश्चन और कर लिए, तो ओवरऑल हमने 1450 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।